नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी अहम बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं, उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता विधायक उसमें पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस का संगठन कब बनेगा, ये तो बड़ा सवाल है ही। बताया गया कि पहले गुजरात का संगठन बनेगा, उसके बाद बाकी संगठन बनेंगे। गुजरात का संगठन बनने की डेडलाइन मई है, यानी मई में जब गुजरात का संगठन बनेगा, फिर हरियाणा का संगठन बनेगा। अभी समय लगना बाकी है। इस बीच दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, तो उससे पहले कांग्रेस के विधायक, हरियाणा कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर कुछ लिखा, और फेसबुक पर जो उन्होंने लिखा उसके बाद सियासी उबाल आ गया। एक तरीके से उन्होंने कहा कि जो नए विधायक हैं उन्हें पूछा नहीं जा रहा, उन्हें हाईकमांड का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, हाईकमांड उनसे मिलता तक नहीं है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीता, उसके बाद उन्हें पूछा नहीं जा रहा, कुछ पुराने लोगों को ही पूछा जा रहा है। वो बता रहे हैं कि उन लोगों की वैल्यू, यानी जो नए विधायक चुनकर आए हैं, उनकी वैल्यू कम है। फिर दिल्ली में एक बैठक होनी है। यह तक कह दिया गया कि इस पोस्ट के बाद ही इस तरह की बैठक बुलाई गई है कि कहीं इस देरी से हरियाणा में कांग्रेस के नाराज विधायक जो खुलकर फेसबुक पर लिख रहे हैं, जो खुलकर मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या उनकी नाराजगी बहुत कुछ बयां नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस बहुत देरी तो नहीं कर देगी? इसलिए एक बैठक होने जा रही है। गोकुल सेतिया ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारी बात जो है वो तभी पहुंचेगी ना जब हमसे कोई हमारे विचार बुलाकर लेंगे। तो अब कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद ही अपलिफ्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें खराब करने का काम किया, तो उन पे एक्शन हम किस प्रकार से सोच सकते हैं? यही तो सारा मामला है। ये नहीं कोई आज मैं विधायक बन गया तो मैं इस प्रकार से अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। मैं एक पार्टी का हिस्सा हूं और मैं भी चाहता हूं कि पार्टी का ग्राफ ऊपर जाए। किस प्रकार से सरकार आती आती हमारी रह गई, ये उन्हीं स्लीपर सेल जो है, ये उन्हीं की देन है। और जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहाँ कोई शरारती तत्व है जो कि मान लो जो क्लासरूम के अंदर शोर मचाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, औरों को पढ़ने नहीं देते, तो उससे सारे इंस्टीट्यूट की जो छवि है वो खराब होती है। जब तक उन पे एक्शन नहीं लोगे तो वो इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाएगा। तो सीधी सी मेरी तो अपने पार्टी के नेताओं को सुझाव है कि केवल मैं ही नहीं, मेरे से तो और बहुत पुराने काबिल विधायक बैठे हैं, सबको बुलाया जाए। और हमें देखो, हमारे जो हाईकमान है, हमारे जो नेता हैं, हमें खुशी भी होगी अगर वो बुलाकर हमें इस प्रकार से पार्टी के अंदर अपनी राय मशवरा देने का अगर मौका देंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारी सिरसा की सीट हरियाणा में सबसे कम मार्जिन से है, और कोई बड़े नेता भी इसमें चुनाव में शामिल नहीं है उसके बावजूद भी। तो देखो, अगर मेयर जीते जो बीजेपी के, उनको अगर प्रधानमंत्री जी से मिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी था कि जो हमारी प्रत्याशी हारी हैं या हमारे जो कैंडिडेट एमसी के हारे हैं, अगर उनको हम जाके मिलवा कर लाए हाईकमान से, तो सोचो कि उनके अंदर कितनी खुशी की लहर होगी, कितना उनका हौसला बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो मैं तो साफ बताऊं, कुछ लोग तो आगे आने देना नहीं चाहते। अभी तो हाईकमान को तय करना होगा कि किस प्रकार से सभी विधायकों की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप किस प्रकार से तराशेंगे कि कौन किस काबिल है और क्या उसका कैलिबर है। तो गोकुल सेतिया ने जो कहा उस पर जाहिर सी बात है कि रिएक्शन तो आने ही थे। बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कारण है कि देश के प्रजातंत्र की रक्षा वही पार्टियां कर सकती हैं जिन पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र हो। कांग्रेस में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। हमारी पार्टी में पहले वार्ड चुने जाते हैं, फिर मंडल प्रधान चुने जाते हैं, फिर जिला प्रधान चुने जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। इनके सब कुछ उल्टा। इनके ऊपर प्रधान तो नेहरू गांधी परिवार का ही होगा, वो सीट तो खाली है ही नहीं। बाकी जगह पर भी वो ऊपर से जैसे आजकल कंपनियां एजेंसियां बांटती हैं, उस प्रकार से वो एजेंसियां बांट देते हैं। भाई तू हरियाणा का इंचार्ज, तू पंजाब का इंचार्ज, तू यूपी का इंचार्ज, और वो इंचार्ज फिर आगे जिले के बांट देता है, और जिले वाला फिर आगे और बांटता है। और अब तो इनकी ये हालत है
कि इनका किसी भी स्तर पे संगठन नहीं है। और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पार्टी इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन तय नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कई काम भी रुकते हैं, क्योंकि कई कमेटियों में लीडर ऑफ ओपोजिशन मेंबर होता है, तो ये अभी तक तय नहीं कर पाए। कांग्रेस की ये हालत है। जिस पार्टी के अंदर ऐसी हालत होगी तो उस पार्टी में किसी के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकता। कांग्रेस के अंदर आज लोकतंत्र बचा नहीं है, और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से विधायकों में, कार्यकर्ताओं में बेचैनी है, और एक व्यक्ति ने कांग्रेस का लोकदलीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केवल मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई कांग्रेस में नहीं होगा। चाहे शैलजा जी हो, उनकी आंख में रड़कती है, रणदीप सुरजेवाला, वो भी उनकी आंख में रड़केगा। और इस पर कई मेहमान हमारे साथ जुड़े जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो आपको ग्राफिक्स तो दिखाएंगे ही हम जब डिबेट शुरू होगी कि क्या कुछ गोकुल सेतिया कह रहे हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं विजेंद्र रेड्डू जी, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करने के लिए। शुरुआत तो कायदे से सुखबीर तंवर साहब आपसे ही बनती है। ये बेचैनी दिख रही है साफ साफ, बीजेपी की वर्किंग जो है वैसा कुछ वो चाह रहे हैं, अहमियत नहीं दी जा रही। विधायक खुलकर कह रहे हैं कि जो 2-4 हैं उन्हीं को पूछा जाता है। वरुण जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्र की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जी, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान है। यहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नवनिर्वाचित विधायक सिरसा गोकुल सेतिया जी ने जो विषय उठाए हैं और जो सुझाव दिए हैं, इस तौर पर इस बात का परिचायक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। ये सिर्फ गोकुल सेतिया की आवाज नहीं है। आज अनेक ऐसे युवा साथी राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं और सिर्फ नेतृत्व निरंतर उस पर गंभीरता से चिंतन करता है। इसके अलावा किसी भी चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की मुखालफत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध उचित जांच करके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये विषय भी केंद्रीय नेतृत्व को गंभीरता के साथ इसको दिख रहा है। इसके अलावा जिला और प्रदेश स्तरीय बैठकों में सभी निर्वाचित विधायकों को वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। अगर गोकुल सेतिया जी की कोई शिकायत है तो इस तौर पे उनकी शिकायत को भी दूर किया जाए। अरे आप तो कह रहे हैं अगर कोई शिकायत है, अगर कहाँ है उसमें? वो कह रहे हैं हमें कभी आज तक बुलाया नहीं गया। क्या जिनका पुराना नाम है वही हकदार हैं? हमारे जैसों की कोई अहमियत नहीं है। आज तक हाईकमांड ने शाबाशी देने के लिए नहीं बुलाया। बीजेपी का तो मेयर भी जीते तो प्रधानमंत्री से मिलवाया जाता है। देखिए वरुण जी, जब भी विधायक दल की मीटिंग हुई है और कोई भी ऐसा विषय है, सभी विधायकों को सादर आमंत्रित किया जाता है, उनके विचार जाने जाते हैं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने भी 2 बार मीटिंग करी है, तो ये इस बात का औचित्य बनता नहीं है। फिर भी अगर उनकी कोई शिकायत है तो उचित प्लेटफॉर्म में तरह से उन्होंने सुझाव दिए है, उनके सुझाव शिकायत निराकरण किया जाएगा। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, गोकुल सेतिया तो पहले भी मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, अब वो बीजेपी की वर्किंग की एक तरह से तारीफ कर रहे हैं कि मेयर भी जीत जाए तो पीएम से मिलवाया जाता है। मुझे वो गाना याद आ रहा है कि ना वो इकरार करता है ना वो इनकार करता है, लेकिन हमें है यकीन हम ही से प्यार करता है। बता दीजिए भाई क्या चल रहा है? चौहान साहब, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है आपके, देखिए, और म्यूट तो नहीं है? वरुण भाई, हाँ, आवाज आ गई, बोलिए जी। हाँ वरुण भाई, मैं ये कह रहा था कि जो चल रहा है सब खुले में चल रहा है, कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं है, कुछ सतह के नीचे नहीं है। जो कुछ कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं आज उसी पे चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ने या एक से अधिक विधायकों ने अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सार्वजनिक मंच से प्रशंसा की,
तो निश्चित तौर से उनके सद्गुणों की और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की उन्होंने प्रशंसा की है, और उन्होंने कोई छिपके भी नहीं की, चौक चौराहे पे की है। दूसरा, अगर कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया सिरसा के वे अपनी पार्टी के गंदे कपड़े चौक चौराहे पर धोने निकले हैं, अगर अपनी पार्टी की खामियां चौक चौराहे पर बताने के लिए वे मजबूर हुए हैं, तो यूं मानिए वरुण भाई कि मामला सिर्फ उतना नहीं है जितना दिख रहा है। गड़बड़ ज्यादा है, परेशानी बहुत अधिक है, तब जाकर घर की बात कोई भी व्यक्ति, कोई भी सयाना व्यक्ति अपने घर, अपने संगठन, अपने परिवार का कोई तनाव, कोई समस्या, कोई झगड़ा उसको आसानी से चौक चौराहे पर नहीं बताता, बहुत मजबूरी हो जाती है। पानी जब सर से ऊपर से गुजरने लगता है, जब दम घुटने लगता है, तब कोई गोकुल सेतिया कहता होगा कि ये क्या हो रहा है भाई, मीटिंग्स में नहीं बुलाते, नए विधायकों को विधायक ही नहीं मानते। कुछ लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। कितने बड़े बड़े आरोप लगा दिए कांग्रेस के नए विधायक ने कि यहां तो सुनवाई किसी की नहीं है, कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशियों के खिलाफ, काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं होती है। नए विधायकों के पास सुझाव हो सकते हैं, कोई उन सुझावों को सुनने वाला ही नहीं है, कोई मानने वाला ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के आंगन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गोकुल सेतिया ने जो कहा ये उसका जीता जागता प्रमाण है। और गोकुल न भी कहें या आप न भी कहें, ये तो सबको नजर आ रहा है कि अपने आप को देश की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी कहने वाली, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के लिए स्थापित की गई और अनेक अंग्रेजों की अध्यक्षता में अनेक वर्षों तक भारत की आजादी की मांग करने की हिम्मत भी न जुटा पाने वाली कांग्रेस, स्वतंत्र भारत में उसकी दुर्गति इतनी हो गई है कि पिछले 12-14 वर्ष से हरियाणा प्रांत में इनके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं है, विधानसभाओं के प्रधान नहीं है, संगठन के नाम पर कुछ भी तो नहीं है वरुण भाई। सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है। और मैं ये समझता हूं, अब तो वरुण भाई आप भी थक गए होंगे, पक गए होंगे पूछ पूछ के, भाई तंवर साहब संगठन कब बनेगा, जो भी इनके प्रवक्ता आते हैं उनसे सबसे आप यही पूछते हैं, और ये नहीं थकते ये कहते हुए कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, होली पे बना लेंगे, होली पे नहीं बना तो दिवाली पे बना लेंगे, दिवाली पे नहीं बना तो कोई और तीर्थ त्योहार पर्व का नाम ले देंगे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती तक मना लेंगे, सोनिया गांधी की जयंती आपने ये नहीं बता, आपने सारी बात कर दी। आपने इस प्रशंसा के पीछे का क्या है उस पर कुछ नहीं कह रहे आप। मैं पूछ रहा हूं भाई, मैंने स्पष्ट कहा, ये इकरार कब होने जा रहा है? सरकार, वरुण भाई रिपीट करता हूं आपकी सुविधा के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस के विधायक यानी विरोधी दल के विधायक भी प्रशंसा करने के लिए विवश हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है, एक सिस्टम है, हम नियमित रूप से संगठन के चुनाव करते हैं। अनिल विज जी ने कहा नीचे से शुरू होते हैं हम, बूथ से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव करते हैं। हम प्रजातांत्रिक दल हैं, हमारा काम करने का तरीका हमारे विरोधी को भी लुभाता है साहब। ठीक है वरुण भाई, ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये रेणु साहब बात है, संतोष की बात है। ठीक है, रेणु साहब के पास जा रहा हूं। रेणु साहब, ये कांग्रेस के विधायक जो कह रहे हैं, बेचैनी स्पष्ट है, हाईकमांड या बीके हरिप्रसाद को मीटिंग बुलानी पड़ गई है भाई, ये सब बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है क्या? और गोकुल सेतिया जो कर रहे हैं वो कुछ अलग है। आपने 2 लाइन शेर की बोली थी अभी, एक बार रिपीट करेंगे आप उनको? अच्छा, ना वो इकरार करता है ना वो इनकार करता है, लेकिन हमें है यकीन हम ही से प्यार करता है। इसी इनकार में ही मुझे इकरार झलक रहा है जी, इसी इकरार में ही मुझे इकरार झलक रहा है कांग्रेस का लोकतंत्र निकल रहा है। तो देखिए वरुण जी, अकेले गोकुल सेतिया नहीं है, और भी बहुत सारे लीडर्स ने अपने लोकतांत्रिक वक्तव्य देने का काम किया है। जो कांग्रेस का लोकतांत्रिक वक्तव्य है वो अकेले ये नहीं, चाहे वो शैली चौधरी जी हो, चाहे कुलदीप शर्मा जी हो, चाहे वो
जयतीर्थ जी हो, शमशेर सिंह गोगी जी हो, अनेकों लीडरशिप में कांग्रेसी लोकतंत्र बाहर निकल रहा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है हरियाणा प्रदेश में धीरे धीरे सिमटती जा रही है। जो कि ये इनका लोकतंत्र की बात करते हैं, वो ये समापन की ओर जाने की इनकी शुरुआत हो चुकी है। जिस पार्टी में जो 37 विधायक हैं, जिनको आज विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, आज भी वो आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो अपने 37 विधायकों को संभाल करके नहीं रख सकते हैं, वो तो त्याग नहीं रहे हैं, तो आखिर ऐसे में कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई एनजीओ कैसे चल सकता है? ये सही बात उन्होंने सामाजिक बातें कही है। कोई भी पार्टी है अनुशासन से ही चलती है, कोई भी परिवार अनुशासन से ही चलता है। आज हरियाणा प्रदेश में यदि कोई अनुशासित पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जिस प्रकार से आप सबके सामने देख रहे हो, इस प्रकार से तेजी से हमारा संगठन बनाया जा रहा है, डेली न्यूज़ें निकल रही है और बंद करने के तुरंत बाद मेरा पॉइंट है इसमें, मेरा पॉइंट है ये बात कहना कि हमें हाईकमांड शाबाशी, मतलब किसी ने पूछा नहीं, हमें किसी ने आज तक बुलाया नहीं जीतने के बाद, और बीजेपी का तो चेयरमैन भी प्रधानमंत्री से मिल रहा है भाई। अरे सर, इन्होंने तो यही तो है, हरियाणा प्रदेश में बढ़िया बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी बन गया, लेकिन इतना कमजोर बन गया कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने, बीजेपी वालों ने पार्षदों को चंडीगढ़ पंचकुला में ले जाकर के उनको शपथ ग्रहण समारोह करवाते हैं। उनका पार्षदों को पंचकुला में ले जाकर उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके शपथ ग्रहण समारोह करवाने का काम करते हैं। और कांग्रेस के लोग अपने एमएलए को पूछते तक नहीं है, हाईकमान तक नहीं मिलवाते हैं। राहुल गांधी की तो छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मिलवाते नहीं है, उनको फोन करके पूछते तक नहीं भाई कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, तेरा इलेक्शन कैसा रहा। तो ये पतन के इशारे कहां होते हैं, वरुण जी सब समझते हैं, सुखबीर तंवर भी समझता है, हम भी समझते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रवक्ता है, पार्टी का पक्ष तो मजबूती से रखते हैं, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं। ये जो अंदरूनी लोकतंत्र है, ये कैसे कार्रवाई की जाएगी? एक तरफ कहते हैं ये हमारा अंदरूनी लोकतंत्र है, दूसरी तरफ कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। इतना कंफ्यूज जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं। ये कांग्रेस के अंदर जो फूट है, वो जो छोटी चिंगारी थी, फूट रूपी जो चिंगारी थी, उसका आकार बढ़ना शुरू हो चुका है और ये आग का रूप धारण करेगी और ये पार्टी बिखर जाएगी ताश के पत्तों की तरह से, क्योंकि न ये विपक्ष की भूमिका निभा पाई है। जिस पार्टी जो वे कहते हैं कि हमारी इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, निसंदेह सबसे पुरानी पार्टी, हम सभी मानते हैं, हम कभी इनकार करते हैं। और जो हमारे स्वाधीनता संग्राम थे, आजादी की लड़ाइयां थी, बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी का रोल रहा, निसंदेह तौर पर रहा। लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी का रोल रहा, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ही नहीं रही। अब वो जो कांग्रेस पार्टी होती थी, जिसमें चौधरी देवीलाल भी हुआ करते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी भी हुआ करते थे, वो तो कांग्रेस पार्टी हुआ करती जो देश के लिए लड़ती थी। आज तो सभी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश की और प्रदेश की इनको कोई चिंता है ही नहीं। ठीक है, चलिए सुखबीर भाई, आपने सुन लिया अपने साथियों को जो यहाँ बैठे हैं। अब ये तो एक तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या होने जा रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके नवनिर्वाचित विधायक ये कह रहे हैं कि ना कोई हमारे यहाँ प्रचार करने आया, ना मुझे बुलाया गया, ये हैसियत है हमारी, मतलब इतना स्पष्ट वो कह रहे हैं। ये तो आप मानेंगे कि कोऑर्डिनेशन चुनाव में हमने देख लिया, निकाय चुनाव में कैसा था। कुछ नेता होते हैं कि भाई पार्टी के हिसाब से नहीं बोलते हैं, कुछ खुलकर कह देते हैं, उन्होंने कह दिया। देखिए वरुण, सर्वप्रथम जिस विचारधारा का भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है और जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी, वो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने आप का आत्म चिंतन करना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। इसके अलावा अनुशासनहीनता पर सख्ती करते हुए सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ कनिष्ठ नेतागण को भविष्य की राजनीति तय करने की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। और ये जो मीटिंग का आप विषय बता रहे हैं, जो कल की मीटिंग है, इसके बाद ये जो गोकुल सेतिया जी के जो विषय हैं या किसी और अन्य साथी के विषय हैं, वो सब समाप्त हो जाने चाहिए। इसके अलावा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी की तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं धर्म करती की है। तो कोई बात ही नहीं हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस में विचारों का आदान प्रदान है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, कांग्रेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कांग्रेस में आत्म समालोचना का प्रमुख स्थान है। और हमारी इसी शक्ति से हमारे राजनीतिक विरोधी हताश, निराश और असहज रहते हैं। सर जी, राजनीतिक विरोधी नहीं, आपका विधायक हताश है। आप क्या कह रहे हैं? हताश नहीं है, उनकी समस्या का निराकरण हो गया है। इसके अलावा जो अभी आपने भी कवर किया, गुजरात अधिवेशन में जिस प्रकार से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेतागण और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से दिशा निर्देशित किया है, वो सब आपके सामने है। पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस संगठन को धार देने के लिए एक व्यापक रणनीति और रूपरेखा तैयार की है। आगामी बहुत अल्प समय में आप देखेंगे, ना कि सिर्फ राष्ट्र में अपितु विशेष तौर पे हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नवीन संस्करण में आपके सुखबीर भाई, आपने तो बिल्कुल मंच वाला भाषण दे दिया। अब मैं देखिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपका एक विधायक सामने आया, पहले उन्होंने फेसबुक पे जब वरुण बता दिया ना, कल मीटिंग होगी ना। हाँ, अरे सर, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। क्या पता, नहीं क्या रह गया फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या पता कल मीटिंग के बाद यहाँ पे, कल मीटिंग के बाद यहाँ शो करना पड़ रहा हो कि जी कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया। नहीं, वो अगर ऐसे तो कोई परिस्थिति अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर देखा जाएगा। ये कोई बात नहीं है। नहीं, बात तो नहीं है। जो विषय उठाए गए गोकुल सेतिया जी के द्वारा, उनका निराकरण हो गया, कल मीटिंग है, बात खत्म। मतलब क्या रह गया? उनके इस विषय को उठाए जाने के बाद मीटिंग में उन्हें बुलाया गया ना। इसका हो सकता है कि इसका इससे कोई मतलब ना हो, लेकिन ये जब वो विषय ही बंद हो गया, जब मीटिंग की बात हुई, मीटिंग कल हो रही है, तो फिर क्या रहेगा? चलिए जी, मीटिंग हो रही है, ये कोई विषय नहीं है। उनको कोई और विषय है तो अनेक आज तंत्र है, उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा, अपनी कॉन्फ्रेंस करी, बात चली जाएगी ऊपर तक, हम पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। ये सबसे अच्छी बात है कि सुखबीर भाई, मतलब अच्छी बात है, इतना उनका है रुतबा राजनीति में कि वो बात ऊपर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि विधायक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, विषय खत्म हो गया, ये तो बैठक बुला ली गई है, निराकरण हो जाएगा, बात खत्म। मैं भी शुभकामनाएं देता हूं सुखबीर सिंह तंवर जी को और अपने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस को कि वो कांग्रेस जो 12 बरस में संगठन नहीं बना पाई, वो गोकुल सेतिया के एक बयान के बाद 24 घंटे में सज के, संवर के, नहा के, धो के और नई कांग्रेस बनकर उभर आएगी। अगर ऐसा कोई मेटामॉर्फोसिस चमत्कार होता है तो कल सेलिब्रेट करेंगे आपके स्टूडियो में, इसी चर्चा में। कोशिश कीजिएगा, मुझे ही आप बुलाएं। वरुण भाई, गोकुल सेतिया ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर नए सिरे से नजर डालना मुझे लगता बहुत आवश्यक है। तंवर साहब ने तो कह दिया, उन्होंने सवाल उठाए, इन्होंने मीटिंग रख दी और वो खत्म। सवाल गजब गजब के उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी कॉलेज में जैसे कुछ शरारती तत्व होते हैं, अर्थात कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि इनकी अपनी पार्टी में ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं जो कांग्रेस का माहौल खराब कर रहे हैं। एक स्वीकारोक्ति। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे शरारती तत्वों के कारण कॉलेज बदनाम हो जाता है, यानी कांग्रेस नाम का कॉलेज पूरी तरह बदनाम हो चुका है। जी हाँ, सुखबीर जी अपनी बारी में बोल रहे ना, सुनने मिलेगा भी है सब। मुझे तो कहने दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, आपके विधायक ने कहा कि कॉलेज बदनाम हो गया शरारती तत्वों के कारण। कोई शिक्षा वाली बात कर लिया करो कभी कभार। देखो ये क्या है, एक मिनट सुखबीर भाई, मेरा भी तो हक बनता होगा। नहीं, वो कह रहे हैं आप उनके बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। सुखबीर जी अच्छा नहीं लगता। मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं गोकुल भाई को भी कहता हूँ, सुखबीर भाई को भी कहता हूँ। सुन लीजिए, एक मिनट, एक एक करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके, मैं ये अपनी अपनी बारी में। मैं संयोग से सिरसा हूँ, बता रहा हूँ, मैं आज एक अपनी अपनी बारी में, प्लीज। नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं, अपनी अपनी बारी में अच्छे से चर्चा कह रहा हूँ। चौहान साहब 40 सेकंड लीजिएगा। जी, मैं संयोग से आज सिरसा हूँ और मैं कांग्रेस के लिए सिरसा की धरती से, जहां के गोकुल जो है प्रतिनिधि हैं, वहां से एक बार गोकुल जी से ही कहता हूं, थोड़ा साफ कर दें कि वो शरारती बच्चे कौन हैं जिनके कारण कॉलेज बदनाम हो गया है।
हमारा तो मानना है कि मुन्नी बदनाम तो बुरी तरह हो अरे चुकी अपने है, अनिल लेकिन जो विज नाम को बताइए समझाओ, सबसे जिनके बड़ा कारण शरारती बदनाम तो हुई है, अनिल विज है। नाम लेकर कहेंगे उसको तो मुझे समझाओ, लगता है हर कांग्रेस तीसरे के दिन आला अपनी कमान का प्रासंगिकता काम बनाए रखने के आसान लिए हो क्या क्या जाएगा। नाम देता रहता है, वो मुक्कू नहीं दिखाई सेठिया देता ने आपको। कहा बड़े नेता चुनाव वो नहीं प्रचार दिखाई देता। करने नहीं आए, अर्थात अनिल विज सीधे क्या क्या तौर बोल रहे हैं? पर सुखबीर तंवर जी वो के नहीं नेता पर दिखाई देगा प्रश्न आपको। चिन्ह है, सुखबीर तंवर जी मानेंगे राम कुमार नहीं। गौतम ने क्या तो बोला? वो दिखाई नहीं जो दिया आपको। गोकुल सेठिया सरीके अरविंद शर्मा ने नई क्या बोला? के गोबर नेताओं पिला को दिया राम कुमार गौतम को, आगे वो आने दिखाई में नहीं रुक देगा जाइए आपको। रुक जाइए रुक जाइए कैसी प्लीज। बात करते हो? अनइंटरप्टेड प्लीज। मुझे फिर कहने को मैं मजबूर करते सुखबीर हो। जी के एक प्रश्न का उत्तर देकर अपनी बात खत्म करूंगा। जल्दी से। सुखबीर जी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय अरे कांग्रेस है। गोबर पीने सुखबीर पिलाने जी वाले लोग सुन लो भाई सुखबीर को प्लीज, अरे विषय पे प्लीज, प्लीज विषय पे डिबेट का भट्टा मत बिठाओ यार। विषय पे ओनली, मैं ये कह रहा सिर्फ हूँ डिबेट का उस पे टॉपिक, बोल के दिखाओ, कांग्रेस बताओ जरा सुखबीर किसने तंवर पिलाया कि नहीं पिलाया? डिबेट के टॉपिक पे यहाँ पे प्लीज लेके भाई, ज्ञान बांट मुझे दो। ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है तरीका ही। अपनी बात खत्म करिए। केवल मेरे को केवल 4 वाक्य कहने बात कुछ दीजिए। है इनके पास। अरे रुक जाओ यार, अरे एक सेकंड पागल रुकिए, तो नहीं है। सुखबीर भाई डिबेट डिरेल हो रही है, रुकिए। इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। मैं ये कहता हूं जो राम से परेशान होती हो, जो राम मंदिर से परेशान होती हो, जो राम सेतु से परेशान होती हो, जिसको भारतीय कुंभ में राष्ट्रीय जिंदगी नजर कांग्रेस आती की हो, बढ़ती जो लोकप्रियता संस्कृत से से चिढ़ती हो, जो हिंदुत्व से चलिए, चिढ़ती हो, ठीक है। सनातन आप से ऐसे चिढ़ती विषयांतर हो, हो रहा, रुक जाइए। आप दुखी कैसे हो ठीक है, सकती बस, है? बस, रुकिए। वो भारतीय कैसे हो ठीक है। सकती है? तो अंग्रेज ने अंग्रेज के लिए ठीक है। बनाई, वो भारतीय होने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो भारतीय ठीक है, अब रेणु साहब बस प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। अंग्रेज की बनाई कांग्रेस अब आज रुकिए, अब रुक भारतीय जाइए, नहीं हुई अब है। रुक जाइए बस। कोशिश कीजिए कि वो भारतीय हो जाए, अब कोशिश करिए कि वो राष्ट्रीय भी हो जाए, हम साथ बस देंगे चौहान साहब, आपका। प्लीज, लेकिन प्लीज। भारत से घृणा करके, भारत ये का गोबर निरादर पी के करके, प्लीज बोलेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए विषयांतर हो गया, रुक जाइए राष्ट्रीय प्लीज, कैसे हो जाओगे? रुक जाइए। राष्ट्रीय कैसे कहलाओगे? रुक जाओ, भारतीय कैसे प्लीज। कहलाओगे? वीर सिंह तंवर देश देखता ठीक भी है, बस विजेंद्र रेणु जी, यही मानना है। ठीक है। अरे भाई ये विषयांतर सबने मिलकर डिबेट को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। रेणु साहब मुझे बताएं, कल कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, विधायक साहब के, नवनिर्वाचित युवा विधायक साहब की समस्याओं का, परेशानियों का, उनके सवालों का निराकरण कर दिया गया है। यह विषय अब समाप्त हो गया है। कल बैठक में सभी लोग दिखाई देंगे। हरियाणा कांग्रेस को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। वो इसलिए कि 6.5 महीने हो चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष अभी चुना जाना है, 1 दशक से ऊपर का समय हो गया है, संगठन नहीं बना है, अब निराकरण का समय है। वरुण जी, अभी 2-4 दिन पहले कांग्रेस का पूरा प्रदर्शन हुआ था, नेशनल लेवल का, पूरे हिंदुस्तान में एक प्रदर्शन किया गया था, जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वाड्रा जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई के ऊपर इन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया। एक हरियाणा प्रदेश ऐसा था कि हरियाणा प्रदेश में उस दिन प्रदर्शन नहीं किया गया, वो प्रदर्शन अगले दिन हरियाणा प्रदेश में किया गया, और अगले दिन भी उसमें मुख्य लीडरशिप नहीं पहुंची। कुमारी सैलजा नहीं गई, रणदीप जी नहीं गए, और भी कोई लीडरशिप नहीं पहुंची। तो ये तो बिल्कुल 2 दिन पहले का ही उदाहरण तो है। तो अब कल बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है, बुलाइए, इनकी पार्टी है, बैठक बुलाना चाहिए। और एक नवनियुक्त विधायक ने ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने किया। अब सबसे पहली बात तो ये होगी, कल तो इनकी बैठक होगी, उस बैठक में क्या सारे लीडरशिप इनकी उस बैठक में शामिल होगी? और यदि शामिल होगी तो क्या वो ठीक ठाक वहां से वापस उठ करके आ जाएंगे, या मीटिंग को छोड़ करके भागने का भी काम करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये मीटिंग इनकी सही से होगी या चलेगी, या वहां कोई इनका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, सुखबीर जी का कहना ठीक है कि इनका निराकरण हो गया है, लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता सुन रही है। आखिर क्या मीटिंग बुलाने से ही निराकरण हो जाता? तो आज तक की मीटिंगें कांग्रेस की हो चुकी हैं, ये अपना एलओपी का निराकरण नहीं कर पाई, ये अपना संगठन का निराकरण नहीं कर पाई, तो आखिर ये गोकुल सेठिया का कॉलेज कैसे ठीक हो जाएगा एक ही मीटिंग में? वहां के शरारती बच्चों को कैसे निकाल देंगे एक ही दिन में? ये ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, ये वही रहेगा। लेकिन ये ठीक है, सुखबीर तंवर का गुस्सा भी जायज है। जब मेरा घर जल रहा हो और मैं कुछ ना कर पा रहा हूँ, सामने खड़ा होकर के मुझे मजबूरी में उसको जलते हुए देखना है, तो वो हालात सुखबीर तंवर जी के साथ है। ये सच्चे कांग्रेस जी है, इनको तो गुस्सा आना ही था, आना भी चाहिए, बट ये मजबूर है। ये क्या करें, कहां तक बचाएंगे? जिस घर में आग लग चुके हैं वो तो जल करके ही रहेगा, क्योंकि भाजपा वाले तो फायर ब्रिगेड भी नहीं भेजेंगे वहां पर, उनको भी कह देंगे भाई मशीन खराब है, मोटर नहीं चल रही है। तो अभी जल चुका है घर, है ना।
अभी यहाँ सुखबीर तंवर जी शांत रहे तो अच्छी बात है, अपने आप को ना जलाए तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ नहीं बचा है वरुण जी। कांग्रेस पार्टी धीरे 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 ताश के पत्तों की तरह बिखरेगी, देखना चंद ही दिनों में। ये रजन राज के साथ चल रहे हैं। जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में बेचारा भूपेंद्र हुड्डा को अपमानित किया जा रहा है, कितनी बार आपके प्रवक्ता आपके चैनल के ऊपर इनके प्रवक्ता बोल चुके हैं, एक खिचड़ी पक रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये सिर्फ नाराजगी है या बगावती तेवर है? नहीं, इसको नाराजगी हम कैसे कह सकते हैं? नाराजगी नहीं हुआ करती। नाराजगी तो अपनों के बीच में बैठ करके प्रदर्शित की जाती है। जब कोई आदमी स्टेज पर आकर के खुले में आकर के अपनी पार्टी के खिलाफ बोलता है, अपने नेताओं के खिलाफ बोलता है, तो वो तो सरासर बगावती तेवर है। अब वो कितने उनको साथ पाएंगे नहीं साथ पाएंगे, तेवर बगावती है। निस्संदेह तौर पर कहीं ना कहीं जो है ना आग लगी हुई है, इसीलिए धुआं उठ रहा है और वो आग बुझने वाली मुझे नहीं लगती बुझेगी और पार्टी में बिखराव बहुत जल्द हो जाएगा। लगी हुई आग कभी तो बुझी जाती है। सुखबीर भाई, ये मुझे बताएं कि ये जो फैसले नहीं हो पाए संगठन को लेके, एलओपी को लेके, उस वजह से नेताओं में बेचैनी है, ये तो मानेंगे आप? देखिए वरुण जी, सर्वप्रथम तो रेडू साहब ने जो बात कही शैलजा जी के चंडीगढ़ नहीं जाने के बारे में, शायद इनकी जानकारी में नहीं है। उस दिन बहुत बड़ा प्रदर्शन सिरसा में उन्होंने किया था और वो पहले ही तय था उनका और वो बहुत बड़ा प्रदर्शन था। वो अलग बात, अलग मीडिया इस तरह से कवरेज नहीं देता है। इसके अलावा नहीं, विजेंद्र भाई मैंने आपकी बात बहुत आदर से सम्मान से सुनी है। और जो आपका वरुण भाई प्रश्न है, देखिए ये सब छोटी मोटी जो विषय चल रहे हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष का है हरियाणा का, चाहे संगठन का है, आप ये तय माने इनकी सबकी जो जो सोच, जो विचार जो आज व्यक्त हो रहे हैं या अतीत के 6 महीने में व्यक्त हो रहे हैं, ये सारे विचार बंद होने वाले हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब तक बंद हो जाएंगे नजर आने वाली है। जादू की छड़ी मिल गई लगता है कांग्रेस को। अच्छा सुखबीर भाई, चुनाव होगा, दे के आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, संगठन भी बनेगा, सारी चीजें बिल्कुल पाइपलाइन में है। 10, 15, 20, 25 दिन, महीना, सवा महीना। वरुण भाई नहीं, देखिए जैसा आपने अपने प्रोमो में दिखाया, मुझे ऐसा अंदाजा है कि गुजरात की कोई डेडलाइन नहीं है, उससे भी पहले संगठन हरियाणा प्रदेश का बन सकता है। ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। चलिए, बन सकता है। 12 बरस में हमारे यहाँ कहते हैं गंदगी के ढेर को कुरड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं हरियाणा में। अब 12 बरस में कुरड़ी के भाग अपने आप बिना एफर्ट किए बदल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन कांग्रेस तो एफर्ट करके भी अपने संगठन को सुधार नहीं पा रही है। कांग्रेस 12 बरस में संगठन बना नहीं पाई और आज ये हालत है सुखबीर सिंह तंवर और उनकी पार्टी की, और गर्द में जा रहे हैं, सड़ांग बढ़ती जा रही है, घुटन बढ़ती जा रही है, टूटन बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है। और इतना बड़ा झूठ बोल दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर बैठ के, कौन जब इनकी मीटिंग होगी भाई, आप कल बुला लेना इनको। इन्होंने ये कहा है कि इनके पास तो जादू की छड़ी है, जो कल की मीटिंग में कांग्रेस का सारे कचरे में से बदबू आ रही है, कांग्रेस के संगठन में जो सड़ान है वो कल एकदम खत्म कर देंगे सुखबीर भाई। कुछ नहीं होना, पूछेंगे आपके विचारधारा नहीं है, आप कांग्रेस की सड़ान भरी कुरड़ी को साफ सुथरा करके कल आपकी डिबेट आएंगे, इन्हें भी कहिएगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे भी बुलाएं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस का सुधरने का समय नहीं है, कांग्रेस का और गर्त में जाने का समय आने वाले दिनों में आएगा। कांग्रेस आपने गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया, आप भी बिल्कुल कौन सी बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, आप तो शर्म आनी चाहिए। जा रही है और 70 से 75% लोग गरीबी की रेखा के नीचे, और मैं दिल से चाहता हूं कि वो पार्टी जिसका जन्म हुआ था अंग्रेज के दिमाग, काले दिमाग से, वो अंग्रेजों के काले चलिए ठीक है, रुक जाइए, बस 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 बस। भारतीयों के विरुद्ध कल मिलेंगे, देखते हैं कि क्या विषय बनता है तब तक, लेकिन मिलेंगे तो सियासी अखाड़ा सजाएंगे, बात करेंगे। हो सकता है गोकुल सेतिया की नाराजगी अब तक खत्म कर दी हो, ऐसा सुखबीर भाई दावा कर रहे हैं, लेकिन कल किस किस की नाराजगी दूर हो जाएगी, दिल्ली में होने वाली बैठक में कौन कौन दिखेगा, जो नहीं दिखेगा फिर हम बैठे हैं बात करने के लिए।
आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।